आप देख रहे हैं न्यूज नेशन में हूं पिनाज त्यागी और खबर कट्टू कट के सुपर स्पेशल में आज बात होगी उस कथित साजिश की जिसकी बुनियाद में है प्रधानमंत्री मोदी की रैली के दौरान दंगा फैलाने का आरोप। 28 तारीख को कानपुर से कुछ तस्वीरें आती हैं, पूरे देश ने देखी, जिसमें बीजेपी का झंडा लगी गाड़ी पर समाजवादी पार्टी का झंडा उठाए कुछ लोग पत्थर बरसा रहे थे। इस वीडियो के वायरल होने के बाद कई सवाल उठे। मसलन बीजेपी की गाड़ी पर समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं ने पत्थर क्यों बरसाए? क्या वाकई यह गाड़ी किसी बीजेपी नेता या कार्यकर्ता की थी? और क्या ऐसा वीडियो वायरल करने के पीछे पीएम की सभा के दौरान दंगा भड़काना असली मकसद था? आज इन्हीं सवालों का सच्चा जवाब आपके सामने लेकर आएंगे और समझने की कोशिश करेंगे क्या वाकई पीएम की सभा किसी साजिश के टारगेट पर थी। जिस गाड़ी को तोड़ा गया था उसे हमने बरामद कर लिया है और साथ में हमने घटना से जुड़े हुए 4 लोगों को अब तक गिरफ्तार किया है। उस रैली में दंगा भड़काने की कोशिश, शहर में दंगा भड़काने की कोशिश कर रही थी ताकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की रैली पे उसका असर पड़े। पहले गाड़ी में तोड़फोड़ का वीडियो सामने आया, फिर पुलिस की जांच में कुछ लोग गिरफ्तार किए गए और आखिर में लगा पीएम की सभा के दौरान दंगा फैलाने का सनसनीखेज इल्जाम। यूपी के चुनावी दंगल में आए इस नए ट्विस्ट ने पॉलिटिकल हवा को नई दिशा दे दी। कानपुर की घटना को लेकर कैसे बीजेपी और एसपी आमने सामने आए, ये भी आपको दिखाएंगे। लेकिन पहले इस विवाद या यूं कहे कि कथित साजिश की जड़ को समझ लेते हैं। तारीख 28 दिसंबर 2021, जगह कानपुर का नौबस्ता इलाका। इस इलाके का एक वीडियो अचानक वायरल होने लगा। वीडियो में आपको एक ऑल्टो गाड़ी नजर आएगी जिस पर बीजेपी का झंडा लगा हुआ है। गाड़ी के आगे और पीछे प्रधानमंत्री मोदी की फोटो से सजे पोस्टर लगे हुए हैं जिन पर कानपुर में प्रधानमंत्री मोदी के कार्यक्रम की जानकारी भी दी गई है। इस गाड़ी को चारों तरफ से घेरकर खड़े हैं कुछ लोग जो पहले गाड़ी के अगले शीशे पर पत्थर मारते हैं और फिर चारों तरफ से घेरकर गाड़ी के शीशे तोड़ने लगते हैं। इन लोगों की भीड़ में से कुछ ने समाजवादी पार्टी की पहचान यानी लाल टोपी पहन रखी है और इन टोपियों पर लिखा है समाजवादी पार्टी के छात्र संगठन छात्र सभा का नाम। बीच सड़क पर ये तांडव हो रहा था। एक गाड़ी पर चारों तरफ से ईंट और पत्थर बरसाए जा रहे थे, लेकिन गाड़ी के अंदर कोई शख्स मौजूद नहीं नजर आ रहा था। क्या गाड़ी के अंदर कोई था या नहीं, और खाली गाड़ी पर पथराव किया गया या फिर गाड़ी में सवार शख्स पथराव होने से पहले ही भाग खड़ा हुआ था? प्रदेश की 2 बड़ी पार्टियों का झंडा और उसके नाम पर पत्थरबाजी, मामला इसीलिए भी ज्यादा संगीन हो जाता है क्योंकि जिस दिन ये वीडियो वायरल होता है उसी दिन नौबस्ता से कुछ ही दूर प्रधानमंत्री मोदी कानपुर शहर को मेट्रो ट्रेन सर्विस की सौगात दे रहे थे। एक शिकायत पर कार्रवाई करते हुए पुलिस का अमला फौरन हरकत में आया और मामले की जांच शुरू की गई। इस शिकायत में सचिन केसरवानी नाम के शख्स पर यूं बीच सड़क हिंसा फैलाने और माहौल बिगाड़ने का आरोप लगाया गया था। जिस गाड़ी को तोड़ा गया था उसे हमने बरामद कर लिया है और साथ में हमने घटना से जुड़े हुए 4 लोगों को अब तक गिरफ्तार किया है। इनकी गिरफ्तारी लखनऊ से हुई है। ये हैं सुकांत शर्मा और दूसरे हैं सचिन केसरवानी, तीसरे हैं अभिषेक रावत और चौथे हैं निकेश कुमार। इन चारों की गिरफ्तारी लखनऊ से की गई है। सचिन केसरवानी समेत कुल 5 लोगों को पुलिस ने शिकंजे में कस लिया और जब इन आरोपियों की कुंडली खंगाली गई तो चौंकाने वाली जानकारी सामने आई। मुख्य आरोपी सचिन केसरवानी समाजवादी पार्टी का सदस्य है और सोशल मीडिया पर इसके समाजवादी पार्टी के नेताओं और कार्यकर्ताओं के साथ कई फोटो मौजूद हैं। जिस शख्स की गाड़ी थी उसका नाम है अंकुर पटेल। अंकुर पटेल भी पुलिस की हिरासत में ही है और अंकुर पटेल भी समाजवादी पार्टी का स्थानीय नेता है। यही आकर मामले की सुई दूसरी तरफ घूम गई और दोबारा उठे कुछ सवाल।
समाजवादी पार्टी के एक नेता और उसके गुर्गे ने अपनी ही पार्टी के नेता की गाड़ी पर यूं पथराव क्यों किया? क्या ये स्थानीय तौर पर पार्टी के अंदर किसी तनातनी की वजह से की गई वारदात थी या फिर इस वारदात का मकसद कुछ और था? मकसद कुछ और था। इसी आरोप के साथ बीजेपी के फायर ब्रांड नेता संबित पात्रा मैदान में कूदे और चढ़ दिया डायरेक्ट इल्जाम कि ये वारदात पीएम की सभा के दौरान दंगा करने की साजिश थी। समाजवादी पार्टी किस प्रकार से उस रैली में एक तरह से उस रैली को खत्म करने की साजिश, उस रैली में दंगा भड़काने की कोशिश, शहर में दंगा भड़काने की कोशिश कर रही थी ताकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की रैली पे उसका असर पड़े। क्या वाकई इस वीडियो को वायरल करने का मकसद स्थानीय बीजेपी और एसपी कार्यकर्ताओं के बीच तनाव भड़काना था? क्या कानपुर में पीएम की सभा के दौरान कुछ तत्व दंगा या हिंसा जैसी साजिश को अंजाम देना चाहते थे? कटघरे में समाजवादी पार्टी के स्थानीय नेता और कार्यकर्ता थे तो मीडिया के सवालों के निशाने पर वो चेहरे भी आए जिनका मकसद 22 में बाइसिकल दौड़ाना है। तस्वीरें काफी हद तक एसपी कार्यकर्ताओं की करतूत की तरफ इशारा कर रही थी, लेकिन यहाँ भी अखिलेश के नेताओं को बीजेपी की साजिश नजर आने लगी। कोई साजिश नहीं है। दंगाई कहाँ है? भाजपा में है। उपद्रवी कहाँ है? भाजपा में है। बलात्कारी कहाँ है? भाजपा में है। बेईमान भ्रष्टाचारी कहाँ है? भाजपा में है। तो उनको उस्काने की जरूरत क्या है? उनका तो काम ही यही है। और जब भाजपा को लग रहा है कि उनकी नाव डूबने जा रही है तो फिर एक बार झूठ का सहारा ले रहे हैं। पीएम मोदी से लेकर सीएम योगी तक चुनावी रैलियों में कहते रहे हैं, जहां लाल झंडा वहीं मिलेगा गुंडा। तो क्या यही इस वारदात का सच है या फिर चुनावी माहौल में पारा इतना हाई हो चुका है कि मुद्दे बैकफुट पर चले गए हैं? हिंसा और साजिशें सबसे बड़ा हथियार बन रही है। कानपुर से अमित सिंह के साथ टीम न्यूज नेशन। इस कार तोड़ कांड के मुख्य आरोपी सचिन केसवानी से न्यूज नेशन ने बात की। सचिन केसवानी ने पहले अंकुर पटेल से कोई जान पहचान होने से इनकार कर दिया, लेकिन जब सवाल रुके नहीं तो सचिन केसवानी ने कबूला कि वो अंकुर का दोस्त है। इस कबूलनामे ने एक बार फिर बीजेपी के साजिश के दावों को मजबूती दे दी है। अच्छा सचिन, ये बताइए कि आप लोगों की जो गाड़ी है, ये गाड़ी अंकुर पटेल की बताई जा रही है, उससे क्या संबंध है? उससे मेरा कोई संबंध नहीं सर। अच्छा, अंकुर पटेल आपका दोस्त बताया जा रहा है? हाँ, दोस्त है मेरा। अपने दोस्त की गाड़ी आपने तोड़ दी? लेकिन वो गाड़ी उसकी नहीं है। अच्छा ठीक है अंकुर, ये बताइए पूरा आप सचिन पूरी कहानी बताइए, कैसे आप लोगों ने साजिश नहीं रची थी। एक्चुअली जो है मेट्रो का उद्घाटन योगी मोदी जी कर रहे थे, जो हमारे अखिलेश यादव जी की देन है। तो उसी के विरोध में हम लोगों ने जो है योगी मोदी जी का पुतला फूका और जो है भाजपा से वाली गाड़ी सामने पे आक्रोशित होकर वो उस गाड़ी के मालिक या उस गाड़ी से आप लोगों का कोई संबंध नहीं? मेरा कोई संबंध नहीं। पुलिस तो बता रही वो आपके ही मित्र है, अपने आपके साथ के हैं। अब वो जाने जिनकी गाड़ी है। मामला बढ़ा, समाजवादी पार्टी के नेताओं का नाम आया तो लखनऊ से फौरन ऑर्डर निकाला गया और 5 आरोपियों को पार्टी की सदस्यता से निष्कासित कर दिया गया। लेकिन सिर्फ निष्कासन से समाजवादी पार्टी पर उठते सवाल थमने वाले नहीं हैं। आपको दिखाते हैं निष्कासन से पहले इन आरोपियों का समाजवादी पार्टी से आखिर नाता क्या था, ये भी बताते हैं। मुख्य आरोपी की बात करें, निकेश कुमार, पद समाजवादी पार्टी युवा जनसभा पूर्व जिला मंत्री, यानी कि ऐसा नहीं है कि हाल ही में पार्टी से जुड़े थे। इसके अलावा सचिन केसवानी, पद कानपुर समाजवादी छात्र सभा का क्षेत्रीय मंत्री है। सुकांत शर्मा, मुलायम सिंह यादव यूथ ब्रिगेड का पूर्व नगर प्रवक्ता भी रह चुके हैं समाजवादी पार्टी की ओर से। अभिषेक रावत, मुलायम सिंह यादव यूथ ब्रिगेड के सचिव भी रह चुके हैं, नगर सचिव। तो आप अंदाजा लगाइए कि तमाम लोग जो हैं पार्टी की अच्छी खासी इनके ऊपर जिम्मेदारी थी। ऐसा नहीं था कि सिर्फ कार्यकर्ता भर थे और हाल ही में शामिल हुए थे कि पार्टी इनसे इतनी आसानी से अपना पल्ला झाड़ ले। एक ही शहर, एक ही पार्टी, इसी वजह से बार बार साजिशों की ओर इशारा जा रहा है।